गाइस, तो मैं आज आपके लिए एजुकार्ट की सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक लेके आ गया हूँ और आज हम इसका पूरा फिल रिव्यू देने वाले हैं। ये देखिए, पूरे रेड्यूस्ड सिलेबस के बेसिस पे बनाई गई है एजुकार्ट की सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक। और चलिए अब हम इसके अंदर देखते हैं। ये देखिए, इसका इंडेक्स है, हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप्स दिए हुए हैं, इनसे आप कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और इसके बाद ही क्वेश्चन बैंक दी हुई है, इसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क सभी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। फिर ज्योग्राफी का दिया हुआ है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर है जो। और ये देखिए, फेडरलिज्म सेकंड चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज थर्ड चैप्टर, फोर्थ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. Then there are maps also given for identifying and locating and labeling, both are given in this book. Then there are most likely sample papers are given for 2021 which are fully solved. There are 2 sample papers are given for your 2021 एग्जामिनेशंस। और फिर इसमें ये 2 CBSE पेपर्स भी दिए हुए हैं। एक 2020 का CBSE टॉपर का फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है और फिर एक CBSE की टॉपर सॉल्यूशंस की 2019 दिया हुआ है। इसमें ये बुक पूरे रेड्यूस्ड सिलेबस के बेसिस पे बनाई गई है और ये बेस्ट बुक है आपके लिए। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपके 95% कहीं नहीं गए हैं गाइस। आप मुझ पे भरोसा कीजिए कि आप इसका अगर एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और याद करते हैं तो आपको सोशल साइंस में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। ये देखिए, सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिया हुआ है यहाँ पर। फिर इसमें सब्जेक्ट में से मैप आइटम्स दिए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में से आपको मैप आइटम्स आएंगे। तो आपको सेकंड चैप्टर में से आएंगे, हिस्ट्री में से, नेशनलिज्म इन इंडिया में से आएंगे और आपको ज्योग्राफी में आएंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से आएंगे आपको, फिर आपको आएंगे वाटर रिसोर्सेज में से, फिर एग्रीकल्चर में से। फिर देखिए गाइस, इस मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स ही आएंगे। 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैप आइटम्स हैं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में मैप आइटम्स हैं। और गाइस फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में तो मैप आइटम्स हैं ही नहीं, तो मैप भी इस बार बहुत कम हो गए हैं और चैप्टर्स भी बहुत कम हो गए हैं। सिर्फ 2 हिस्ट्री में से हैं, 4 सिविक्स में से, 4 इकोनॉमिक्स में से और 4 आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हैं। तो टोटल मिला आपके सिर्फ और सिर्फ 14 चैप्टर बचे हुए हैं। 4 4 8 4 12 और 2 14 चैप्टर्स बचे हुए हैं आपके। ठीक है गाइस, देखिए फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पेंटिंग बनी हुई है जो आपके NCERT की बुक में भी दी हुई है। ये देखिए, ऐसे मैप्स आपको हर चैप्टर में मिलेंगे, इनसे आप कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं गाइस। ये देख रहे हैं आप। इसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसमें से हर बार 1 मार्क के क्वेश्चंस। इस बार गाइस 32 मार्क्स के 1 मार्क क्वेश्चंस आने वाले हैं, 16 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और आपके 4 कोर्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है गाइस, ये देखिए सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, पहले मल्टीपल चॉइस है। इसमें गाइस मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और इसके साथ साथ रिलेटेड थ्योरी भी दी हुई है गाइस। इस एक्सप्लेनेशन से अपन को पता चलता है कि इसका ये आंसर क्या है, फिर इसके बाद रिलेटेड थ्योरी भी दी हुई है जिससे अपन इसके बारे में और जानकारी जान सकते हैं गाइस। ये बहुत अच्छा फीचर इस बुक में इंक्लूड किया गया है और इसमें NCERT और CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं गाइस, जो पहले 1 मार्क के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं इसमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले साल। तो अब
गाइस इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर इससे आप करते हैं तैयारी तो आपके 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। तो आप इसी से तैयारी कीजिएगा। देखिए इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इनको आप समझ के कर सकते हैं गाइस। इसमें गाइस ये असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में पिछले 2 सालों से आने शुरू हुए हैं। ये न्यू पैटर्न पेपर में भी आए हुए हैं। असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस हैं, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। फिर देखिए इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो 3 मार्क्स के होते हैं, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कौन सी ईयर्स में आए हैं। सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं गाइस। जो एनसीईआरटी का है उसमें एनसीईआरटी लिखा हुआ है, जो कौन सी साल के हिसाब से, सब साल के हिसाब से इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइस। इसमें कहीं कहीं पर ये टॉपर्स के आंसर्स भी दिए हुए हैं जो आपको पता चले कि आपके जो टॉपर्स हैं वो कैसे लिखते हैं, तो आप उस हिसाब से लिख के आप बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं गाइस। देखिए गाइस इसमें बिल्कुल प्रॉपरली शो किया गया है कि ये सीबीएसई टॉपर 2019 की आंसर शीट है, और ये देखिए सीबीएसई 2016 के आंसर्स हैं। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड है गाइस। और आपसे इससे तैयार करते हैं तो आपके गाइस आपको एक एक शब्द पढ़ना है, इसका पूरी बुक बिल्कुल रट लेनी है आपको। वैसे भी सोशल में तो गाइस रटते ही हैं सब लोग, क्यों गाइस मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी सोशल को रटता ही हूँ। क्योंकि गाइस इसमें ये नहीं है, समझ में तो सब आ जाता है, लेकिन अपन को वो लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, उस हिसाब से बोल रहा हूँ गाइस। तो इसमें मार्किंग स्कीम के हिसाब से भी दिया हुआ है कि आपको इतने पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो आप इनमें से कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख के आ जाइए गाइस। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी, ठीक है। हम ऐसी वीडियो के साथ हम आते रहेंगे गाइस, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस।